हाँ दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है तो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन कई बार ये परेशान करता है और एक प्रॉपर व्यू नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ये समझा सकूँ कि अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। तो बात शुरू करते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का जो मेन कंसेप्ट, जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग बात क्या करते हैं, डेटा के अरेंजमेंट की। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है जहां पर भी आप बात करें डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा का अरेंजमेंट। अब डेटा कैसा हो सकता है, जैसे भाई हमने कहा कि डेटा जो आप रखना चाहते हो कैसा डेटा आप रखेंगे। आप जैसे आपने कहा मुझे एक नंबर रखना है, तो ठीक है, आपने कहा कि आप एक नंबर रखना है तो भाई INT नंबर रख लो। इसका मतलब क्या हुआ, एक मेमोरी में डिब्बा बना, मेमोरी में आप समझिए कि एक बॉक्स बना, और इस ये ऐसा समझिए कि ये हमारी पूरी मेमोरी है। इस मेमोरी में नम नाम का एक बॉक्स बना जहां पे कोई वैल्यू आप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। ठीक है, सिमिलरली आपने कहा नहीं यार मुझे किसी का नाम रखना है, तो अगर मैं सी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में बात करूं तो किसी का नाम रखने के लिए हमको कैरेक्टर एरे बनाना पड़ता है। तो आप कहते हैं क्या, नेम ऑफ 40। ठीक है, तो यहां पर कैरेक्टर एरे तो बनेगा लेकिन 40 कैरेक्टर्स के लिए बनेगा। ठीक, तो अगर एक सिंगल वैल्यू रखना हो, जैसे आपने कहा कि एक कैरेक्टर रखना है, एक नाम एक कैरेक्टर रखना है, या फ्लोट वैल्यू रखना है, ये तो आसान है। आपने कहा फ्लोट वैल्यू भी आपने कर दिया, रखना है तो रख लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मान लीजिए कि हमने कहा कि हमें एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो स्टूडेंट्स के डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, हमने कहा नहीं मुझे एक सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए, नंबर टाइप की एक वैल्यू नहीं चाहिए, हमको फ्लोट टाइप की एक वैल्यू नहीं चाहिए, या हमको कैरेक्टर टाइप की एक वैल्यू नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमने कहा यार कि मुझे चाहिए एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। क्या चाहिए, मैंने कहा कि मुझे चाहिए एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट के अंदर क्या हो सकता है, मैंने कहा यार कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, रोल नंबर होगा। ठीक है, उसके अंदर मेरे हिसाब से नाम हो सकता है, मैंने कहा चलो उसका कोर्स हो सकता है। ठीक है, अभी मान लीजिए तीन ही चीज हम मान के चल रहे हैं। तो एक स्टूडेंट के अंदर उसका रोल नंबर होगा, नेम होगा, कोर्स होगा। अब मसला ये उठता है कि हमारे पास जो प्राइमरी डेटा टाइप हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, वो कौन कौन से हैं। वो हमारे पास हैं कैर, आप पढ़े हैं, INT, फ्लोट और डबल। यही तो है ना, ये चारों हमारे बेसिक डेटा टाइप हैं। तो आप एक मुझे बात बताइए, क्या कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट या डबल में इन सारी वैल्यूज को आप रख सकते हैं क्या। ठीक है, तो आप कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट या डबल वेरिएबल में आप किसी एक तरह की वैल्यू को रख सकते हैं। मतलब कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर रख सकते हैं, इंटीजर के अंदर इंटीजर रख सकते हैं, फ्लोट के अंदर फ्लोट रख सकते हैं, डबल के अंदर डबल रख सकते हैं। लेकिन मैं तो ऐसी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं कि मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसके लिए मुझे डेटा रखना है। तो अब आप खुद से सोचिए कि हमारे पास क्या तरीका है कि जिससे हम इस डेटा को रख सकें। ठीक है, तो अगर मैं सी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में बात करूं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्ट्रक्चर का। आपने पढ़ा होगा एक कंसेप्ट होता है क्या, स्ट्रक्चर। और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहां पे आती है क्लास। मैं क्लास पे की डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, चूंकि मैं सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर के सेंस में बात कर रहा हूं, तो मैं स्ट्रक्चर पे रहूंगा। तो आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे अगर हमें स्टूडेंट को बनाना हो तो आपने पढ़ा होगा शायद कि भाई अगर हमें ऐसे करना हो तो एक स्ट्रक्चर का एक तरीका होता है कि स्ट्रक्ट और फिर स्ट्रक्चर का नाम। आपने ऐसे पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर का नाम दीजिए और फिर जितने उसके मेंबर्स होते हैं उन मेंबर को 1 बाय 1 डिक्लेयर कर दीजिए। आपको उन मेंबर को मेंबर 2 और जितने मेंबर हो आप डिक्लेयर कर दीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि आपने कहा कि ठीक है हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, चलिए अब इस स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर कर देते हैं। हमने कहा कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, किस नाम से, हमने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको बना देते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा करते हैं कि एक स्टूडेंट बनाते हैं, और स्टूडेंट एक मैंने कहा क्या, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर आपने कहा कि रोल नंबर मान लीजिए इंटीजर टाइप का है तो आपने कहा कि INT रोल नंबर। ठीक है, आपने कहा जो नेम है
वो कैरेक्टर टाइप का है तो आपने कहा कैर नेम ऑफ मान लीजिए 60, और आपने कहा कोर्स भी कैरेक्टर टाइप का है तो आपने कहा कोर्स ऑफ क्या मान लेते हैं 80। ये स्ट्रक्चर बना दिया आपने। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे स्ट्रक्चर बना, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, क्या ये स्ट्रक्चर पहले से डिफाइंड था? स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये तो डिफाइन था, लेकिन क्या स्टूडेंट स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन था? नहीं, ये हमने बनाया एज पर रिक्वायरमेंट। क्या किया हमने? हमने इस स्ट्रक्चर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया, और अब मैं चाहूं तो स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल भी बना सकता हूं। कैसे? मैं कह सकता हूं, मैं कैसे कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं, अगर मैं एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाऊं तो मैं कैसे कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, ये बन सकता है। इसका मतलब आप सोचिए, जैसे हम लोग करते थे INT A, इसका मतलब हम ये कहते थे कि जैसे A का टाइप क्या है? इंटीजर। इसका मतलब S का टाइप क्या है? स्टूडेंट। तो अब आप देखिए कि हमने एक अपना डेटा टाइप बना डाला, किस नाम से? स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम से। ये हमने बना दिया। ये तो पहले से बना होता है ये वाला, लेकिन ये जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है ये हमने बनाया एज पर द रिक्वायरमेंट। समझ रहे हैं बात को? तो स्ट्रक्चर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम एज पर रिक्वायरमेंट किसी भी तरीके के डेटा टाइप को बना सकते हैं। वो मिक्स कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आप उसको बोल सकते हैं। तो ऐसा डेटा टाइप जिसका कोई पहले से फिक्स फॉर्म ना हो, जो पहले से डिफाइंड ना हो कि ऐसा ही होगा, जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से बन जाए, तो ऐसे डेटा टाइप को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। और सी लैंग्वेज में अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाने का जो तरीका होता है वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, बुक की इंफॉर्मेशन, पर्सन की इंफॉर्मेशन, कुछ भी जो मन करे आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसी चीज, ठीक है। अब इतना समझने के बाद अगर आप इसकी डेफिनेशन को मैप करेंगे, जैसे ये देखिए, ये है अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन कि एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दैट डिफाइन अ हाई लेवल व्यू ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। हाई लेवल व्यू, हाई लेवल व्यू का मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कैसे काम करेंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं है। विदाउट स्पेसिफाइंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, मतलब हम एक ऊपर का स्ट्रक्चर बना दें बिना उसकी बैकग्राउंड डिटेल के। मतलब हमने क्या कहा? हमने कहा कि रोल नंबर, नेम, कोर्स होगा। अब कैसे ये काम करेगा ये बात की बात है, ये हम अभी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक अपना खुद का डेटा टाइप बना दिया। और जो खुद का डेटा टाइप बनाया, जैसे अभी हमने कहा स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप है, हमने कहा नहीं यार मुझे बुक टाइप का बनाना है। तो आप कह सकते हैं कि एक मैंने बुक के लिए लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि बुक बनेगी और बुक के अंदर क्या होगी, बुक की एक ID है और बुक का एक नाम है और बुक की एक प्राइस है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे बना सकते हैं स्ट्रक्ट आपने कहा बुक, और बुक के अंदर INT क्या हो गई, ID, और कैर क्या हो गया, बुक का नाम। जैसे आपने कहा बी नेम, मान लेते हैं 60, और मान लेते हैं फ्लोट उसकी क्या हो गई, प्राइस हो गई। ठीक है, ये फिर स्ट्रक्चर आपने बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपने एक स्ट्रक्चर यहां पे बनाया एज पर रिक्वायरमेंट, एक स्ट्रक्चर आपने यहां पे बनाया एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, कल को आपको बुक की वैल्यू स्टोर करनी होगी तो आप क्या करेंगे, आप एक बुक टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। कैसे? आप लिखेंगे स्ट्रक्ट बुक और बुक का नाम, मतलब वेरिएबल का नाम मान लीजिए आपने कह दिया बी, तो बी एक वेरिएबल है किस टाइप का, बुक टाइप का। तो हमने एक ऐसा डेटा टाइप बनाया जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। मतलब हमें स्टूडेंट की जरूरत थी तो हमने इसका बनाया, हमें बुक की जरूरत थी तो हमने बुक का बना दिया। तो एक ऐसा डेटा टाइप जिसका कोई पहले से फिक्स फॉर्म ना हो, बल्कि एज पर रिक्वायरमेंट उसको बनाया जा सके, ऐसे डेटा टाइप को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। मेरे ख्याल से अब तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका हम लोग आगे काफी इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।